Hello students, good morning. Students, today is 4th February 2021. Your chapter 7, Symmetry, Patterns and Nets was going on. Students, in the last class I have finished exercise 3. Then after that I have started patterns. After explaining that patterns I have started exercise 4. In exercise 4, question number 1 I have taught to you. Now I want to continue from the question number 2. Okay, so look here in the question number 2 what has been given. Look here, look for the design that does not fit in and correct it. In this there are the 3 parts has been given from A to C, A B C. There are the 3 parts, so I will started from A part. आपको कह रहा है ये डिजाइन दिए मैं कुछ और इस डिजाइन में आपको ये बताना है ऐसा कौन सा है जो फिट नहीं होता और उसको आपको करेक्ट करना है. इट मींस दैट टाइप ऑफ द डिजाइन यू कैन सी अबाउट दैट हैज बीन गिवन एज लाइक अ पैटर्न बेसिस. ये आपको कैसे दिए हैं? पैटर्न के बेसिस पर दिए हैं एंड आपको ये फाइंड आउट करना है इसमें कोई डिजाइन ऐसा है जो इस पैटर्न पर फिट नहीं होता. इट मींस ऑन द बेसिस ऑफ दैट एवरीथिंग इट इज नॉट इन अ प्रॉपर पैटर्न. आपका ये प्रॉपर पैटर्न पर कोई एक डिजाइन ऐसा है जो नहीं है, आपको उसे बताना है और करेक्ट करना है. ओके, सो लुक हियर, आई वांट टू सॉल्व इट. सो लुक द सॉल्यूशन. पहला तो आपका पैटर्न सेम एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे. ओके, हम पहले पैटर्न को एज इट इज लेके चलेंगे. आपका पहला फर्स्ट पैटर्न जो दे रहा है आप उसे एज इट इज ही लेकर के चलेंगे. ओके, so after that you can see about that in the second pattern it has moved in their left hand side. यानी जो भी आपका फिगर दिया है, जो शेप दी है, ये अपने शेप के लेफ्ट हैंड साइड में मूव हो रहा है. कितना? क्वार्टर टर्न. इट मींस इट हैज बीन टर्न एज लाइक अ क्वार्टर बेसिस. ये आपका कितना टर्न हो रहा है? क्वार्टर बेसिस. देन आफ्टर दैट यू कैन सी अबाउट दैट इट हैज बीन टर्न ऑन द क्वार्टर बेसिस. इट मींस ये आपका सही है क्योंकि इधर भी क्वार्टर में टर्न हो रहा है एंड देन आफ्टर दैट इट हैज बीन आल्सो मूव इन द quarter basis. So here it means second diagram is also correct. Okay, then look here, हमने second figure भी बना लिया. Okay, as it is now first second it means it has been given in a proper way pattern. then फिर ये quarter turn हो रहा है, then ये left hand side से turn होकर के क्या हो गया? lower side में हो गया. So it means it is also correct. So here we will also draw it. ओके, ये आपका इधर भी ड्रॉ हो गया. इट मींस इट इज आल्सो करेक्ट. मतलब ये आपका क्या है? पहले अपर साइड था, फिर राइट लेफ्ट हैंड साइड मूव हुआ, देन ये डायग्राम हो गया, देन अगेन इट हैज बीन मूव एज अ लाइक लेफ्ट साइड क्वार्टर टर्न हो रहा है लेफ्ट साइड. इट मींस आपका जो डायग्राम वो हो रहा है वो क्वार्टर टर्न बेसिस पर हो रहा है, वो भी अपने डायग्राम के किस साइड पे? लेफ्ट साइड पे. नाउ यू कैन सी द फोर्थ डायग्राम, फोर्थ फिगर. फोर्थ शीट क्या है आपका? ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड मूव होना चाहिए, अपने लेफ्ट हैंड साइड, यानी आपके राइट हैंड साइड और डायग्राम के लेफ्ट हैंड साइड. ओके, सो हियर यू कैन सी अबाउट दैट इफ इट विल बी मूव एज लाइक अ लेफ्ट हैंड साइड, सो इसका एरो किधर जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी आपके राइट हैंड साइड. बट ये एरो कैसे दिया है आपका? लेफ्ट हैंड साइड. इट मींस आपके जो फोर्थ फिगर है दैट इज इनकरेक्ट. आपकी फोर्थ फिगर क्या है? इनकरेक्ट है. सो हियर यू विल ड्रॉ एज लाइक दिस. इट हैज बीन रिक्वायर्ड एज लाइक दिस डायग्राम. आपको ये कैसे रिक्वायर्ड है? इस तरह का डायग्राम आपको रिक्वायर है, यानी ऐसा डायग्राम जो आपके लेफ्ट हैंड साइड के साइड मूव हो. क्लियर? सो दिस इज द करेक्ट डायग्राम. देन आफ्टर दैट इफ इट विल बी मूव एज लाइक अ लेफ्ट हैंड साइड, अगर ये अपने लेफ्ट हैंड साइड में मूव हो तो किधर जाएगा? ये अपर साइड में जाएगा. सो इट मींस इट इज करेक्ट. सो हियर यू विल ड्रॉ एज लाइक दिस. सेम आपका जो डायग्राम दिया है आप उसे वैसे ही ड्रॉ कर देंगे. देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस डायग्राम इन द फिफ्थ शेप. Okay, so this is the correct pattern. Okay, this is the correct pattern, so you can write the answer also. So look the design and fit and correct. So here we will write answer. Fourth pattern is not correct. Okay, fourth pattern is not correct. Correct pattern should दे करके आप डैश लगा दीजिए.
ओके, देन आफ्टर दैट आप जो करेक्ट पैटर्न है आप उसका डायग्राम बना लीजिए. सो यू नो अबाउट दैट व्हाट इज द करेक्ट पैटर्न दिस साइड. सो हियर वी विल ड्रॉ अबाउट दैट डायग्राम आल्सो. हमने ये डायग्राम आपने यहाँ पर पुट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ दैट टाइप ऑफ द पैटर्न. हमने इस पैटर्न के बेसिस पर ये आपका डायग्राम यहाँ पुट कर दिया. ओके, so I think students now it is clear about that how can we prepare it, how can we find out the wrong pattern that has been given here. Again I want to tell it to you also here again. It has been given upper side and ये क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड मूव हो रहा है कितना, क्वार्टर टर्न. देन अगेन इट हैज बीन मूव ऑन द लेफ्ट साइड. देन ये क्या हो जाएगा, लोअर साइड. देन इट शुड आल्सो मूव इन द लेफ्ट हैंड साइड. ये भी क्या अपने डायग्राम के लेफ्ट हैंड साइड मूव होना चाहिए, क्वार्टर टर्न होना चाहिए, बट ये क्या अपोजिट मूव हो रहा है. इट मींस योर फोर्थ पैटर्न इज रॉन्ग. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपका करेक्ट पैटर्न क्या होगा, दिस. सो यू कैन मूव इट. सो दैट इज योर आंसर. यू विल राइट द आंसर. फोर्थ पैटर्न इज नॉट करेक्ट. करेक्ट पैटर्न शुड, करेक्ट पैटर्न क्या होनी चाहिए. देन हमने ये डायग्राम जो आपका करेक्ट पैटर्न था इसको ड्रॉ कर दिया. सो आई थिंक स्टूडेंट्स नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, now students see the C part of this question. In the C part the design has been given as like this. आप देख सकते हैं पैटर्न आपको किस तरह दे रहा है, ये आपको शो किया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पैटर्न में. ओके, सो नाउ हियर यू विल आल्सो फाइंड आउट द मिस्टेक. ओके, so look here, how can you find out it. Firstly you can see about that. Here you can see it has been done on the basis of the quarter turn also. सो क्वार्टर टर्न होने के बाद क्या होगा, ये अगर आपका क्वार्टर टर्न होगा, फॉर एग्जांपल आई वांट टू पुट हियर डॉट. हम यहाँ डॉट लगा देते हैं. ठीक है, डॉट हमने ये लगा दिया, हो सकता है आपको ना दिखाई दे. चलिए हम दूसरा सिंबल बनाते हैं. सो ये हमारा क्या है, ये आपका मूव हो रहा है. ठीक है, मूव होगा. देन ये क्वार्टर टर्न हो रहा है. देन अगेन ये क्वार्टर टर्न हो रहा है. ठीक, देन अगेन ये क्वार्टर टर्न होना चाहिए. ये शेप क्या होनी चाहिए आपकी, इस तरह होनी चाहिए. क्या योर फर्स्ट डायग्राम, फर्स्ट फिगर इज करेक्ट. सो आप फर्स्ट फिगर ड्रॉ करिए पहले फर्स्टली. ओके, योर फर्स्ट फिगर शुड एज लाइक दिस. हम नीचे क्लियर करके बड़ा बड़ा लिख देते, बना देते डायग्राम. देन यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट इट. देन फर्स्ट डायग्राम इज करेक्ट, फर्स्ट डिजाइन इज करेक्ट. देन अनदर डिजाइन, अनदर पैटर्न शुड बी एज लाइक दिस. इट इज करेक्ट ऑल्सो. ओके, देन आफ्टर दैट यू कैन सी अबाउट दैट. देन ये आपका क्वार्टर फिर मूव होगा, क्वार्टर टर्न फिर करेगा. देन यू कैन फाइंड आउट द फिगर एज लाइक दिस. ओके, सो आपको फिगर कैसे फाइंड आउट हो रही है, इस तरह फाइंड आउट हो रही है. ओके, देन अगेन हमने क्या आपको बताया, इट हैज बीन मूव एज लाइक अ क्वार्टर टर्न. सो इट मींस इट विल बी मूव एज लाइक दिस. ओके, बट यहाँ पर क्या मूव कर दिया इन्होंने, इस डायग्राम में क्वार्टर टर्न का रूल फॉलो होते होते इन्होंने हाफ टर्न कर दिया. देन फोर्थ फिगर आपकी क्या हो गई है, पैटर्न से चेंज हो गई, पैटर्न से हट गई है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एवरीथिंग फोर्थ फिगर इज रॉन्ग. नाउ फिफ्थ, अगर आप क्वार्टर टर्न करेंगे देन अगेन इट शुड एज लाइक दिस. ये किस तरह हो जाएगा पैटर्न, ये आपका इस तरह पैटर्न शो करेगा. सो this is your correct pattern. So on the basis of that type of the quarter turn method you can follow it, you can find out the wrong pattern here. Okay, so you know about that. Your fourth pattern is incorrect here also. So you will write the answer here. Answer here, fourth pattern here, fourth pattern is wrong here. Fourth pattern is not correct. लग दीजिए, is not correct, comma, it should be as like this. So here we will also draw the diagram also here. It should be as like this. Okay, so you will draw it in a proper way. Look here again, as like this. This is your correct pattern. So on the basis of that type of the rule, on the basis of your quarter turn move, here you can also find out the mistake. Here you can see again it will be move as like a quarter turn. So quarter turn की जगह यहाँ क्या होगा, आपका ये half turn हो गया. So on the basis of the changing in the rule, the pattern is wrong here. The design is not fit here. So your fourth pattern is wrong. So we will write the correct pattern. So here it is relates on this pattern. Clear students?
So students, your exercise 4 has been also completed, finished. Now I want to start next exercise, but before starting exercise 5th, I want to explain some things, some points before starting exercise 5th. So look here. Now students, you have know about the pattern on the basis of the diagram, on the basis of the figure. Okay, now I will continue the pattern also, but there is some different. अभी तक आपने क्या पढ़ा, फिगर के बेसिस पर, डायग्राम के बेसिस पर पैटर्न आपने पढ़ा. नाउ आई वांट टू स्टार्ट द पैटर्न ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी बेस्ड ऑन द नंबर पैटर्न्स. नंबर पैटर्न्स. ओके, सो अंडरस्टैंड अबाउट द नंबर पैटर्न्स हियर. आपने डायग्राम में देखा, इट विल बी मूव एज लाइक अ क्वार्टर टर्न, एज लाइक अ हाफ टर्न. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर पैटर्न यू विल मैच इट ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द one number to another number, on the basis of the subtraction, on the basis of the multiplication or division, or any type of the series also. So I want to continue it. So look here, there is number pattern also. I want to start the easiest pattern is as like अगर आप स्टार्ट करते हैं द easiest pattern, easiest number pattern है. सो यहाँ हमने सिर्फ पैटर्न लिखा है, दैट इज बेस्ड ऑन द easiest number pattern. सो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है एंड सो ऑन. यानी क्या आपका नंबर पैटर्न क्या है, सबसे इजी वे में क्या है आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है, देन 9 के आगे ये कंटिन्यू का सिंबल है. ओके, इट मींस व्हाट इज द गैप बिटवीन इट. हमने क्या किया, 1 में प्लस 1 ऐड किया, 2 में प्लस 1 ऐड किया, 3 में प्लस 1 ऐड किया, 4 में प्लस 1 ऐड किया, 5 में प्लस 1 ऐड किया, 6 में प्लस 1 ऐड किया, 7 में प्लस 1 ऐड किया, 8 में प्लस 1 ऐड किया. इसी तरह से कंटिन्यू करें. यानी हमारा ये नंबर पैटर्न स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में क्या कह रहा है आपसे, हम अपने नंबर में 1 ऐड करते जा रहे हैं. ओके, देन ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर पैटर्न वी कैन इजीली फाइंड आउट इट कि हमारा अगला पैटर्न क्या होगा. हम 9 में 1 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा 10, 10 में 1 ऐड करेंगे 11. सो दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ द नंबर पैटर्न. Okay, now I want to take one more example as like a consecutive even numbers. Okay, some consecutive, this is the easiest pattern. Now consecutive even number. ठीक है, इसका भी पैटर्न कैसे चलेगा. कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स मींस लगातार आपके इवन नंबर है. व्हाट डू यू मीन बाय द इवन नंबर, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2, दैट इज कॉल्ड इवन नंबर. ऐसा नंबर जो आपका 2 से डिवाइड हो जाता है, आप उसे क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं. कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार, कोई भी हमारा बीच में कोई भी नंबर जो होगा इवन वो मिस नहीं होगा. फॉर एग्जांपल आई वांट टू कंटिन्यू इट हियर. फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 देन सो ऑन. सो क्या 2 के बाद क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, 3 आता है. 3 इज नॉट अ रिलेट्स ऑफ द इवन नंबर. 3 क्या हमारा ऑड नंबर है. जो नंबर आपका 2 से डिवाइड करने पर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है उसे हम ऑड नंबर कहते हैं. जो आपका 2 से डिवाइड होने के बाद क्या कंप्लीटली अगर 2 से डिवाइड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इवन नंबर. सो हियर यू कैन सी अबाउट दैट हमारा कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है, 2 आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 भी डिवाइड हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, 16 भी हो जाएगा, 14 भी हो जाएगा और 16 भी हो जाएगा. यानी क्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, देन 18, देन 20, 22, 24, देन क्या ये आपके कॉन्जिक्यूटिव लगातार क्या होंगे, आपके 2 से डिवाइड होते जाएंगे. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इट, 2 में आप क्या ऐड करेंगे 2, देन आपको 4 मिल जाएगा. देन 4 में क्या ऐड करेंगे 2, देन आपको क्या मिलेगा 6. 6 में क्या ऐड करेंगे आप 2, देन आपको क्या मिलेगा 8. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट टाइप ऑफ पैटर्न वी विल ऐड इट. अगेन यू कैन सी अबाउट दैट 8 plus 2 10, 10 plus 2 12, 12 plus 2 14, 14 plus 2 16. सो दैट इज बेस्ड ऑन द पैटर्न. यहां पर क्या ये नंबर पैटर्न चला, हमारा डिफरेंसेस जो चल रहा है नंबर्स का, एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच का जो गैप कर चल रहा है, दैट इज सेम. हियर 1 नंबर का डिफरेंस है, इधर 2 नंबर का डिफरेंस है, बिकॉज दैट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स. तो ये पैटर्न क्या आपका नंबर बेसिस है. सो now I want to take another example also basis on the basis of the triangular and square number. So हमको ये लग रहा है आपको बेटा नंबर पैटर्न समझ में आया होगा. इफ यू हैव एनी डाउट स्टूडेंट्स देन यू कैन ऑल्सो आस्क क्वेरी. एक और एग्जांपल आपका हम ले लेते हैं. ओके, देयर इज वन डिफरेंट पैटर्न एज लाइक वन डिफरेंट पैटर्न आई वांट टू टेक इट हियर एज लाइक वन मोर एग्जांपल. हमने क्या ले लिया नंबर 1, देन 2,
देन 4 देन 7 देन 11। सो हमने क्या इस पैटर्न को फॉलो अगर करेंगे क्या आगे चलता रहेगा। सो हमने क्या किया, 1 में क्या ऐड किया 1, क्या आ गया 2, 2 में क्या ऐड किया 2, देन 4 आ गया, 4 में क्या ऐड किया 3, 4 प्लस 3 7, 7 में क्या ऐड किया 4, देन अगर हम आगे ऐड करेंगे क्या करेंगे 5, देन 6, यानी हमारे अगले नंबर मिलते जाएंगे 11 5 ऐड करेंगे क्या आएगा 16, 16 में क्या ऐड करना है 6 ऐड करेंगे क्या आएगा आपका 22। सो हम क्या करें अपने नंबर को, हम जो एडिशन वाला नंबर है उसको हम यहां से इंक्रीज करते जा रहे हैं। देन यही पैटर्न होगा 22 में हम क्या ऐड करेंगे 7 ऐड करेंगे 29 आएगा, 29 के बाद क्या ऐड करेंगे 8, यानी हमारा जो नंबर का एडिशन चल रहा है ये पैटर्न वाला एडिशन जो है हमारा ऐड हो रहा है। यहाँ पर क्या था डिफरेंस 1 का, यहाँ पर 2 का, लेकिन हमने एडिशन के बेस पर पैटर्न फॉलो किया। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट टाइप ऑफ द थिंग यू कैन ऑल्सो सी अबाउट द नंबर पैटर्न। आप क्या देख सकते हैं इसे नंबर पैटर्न को प्रॉपर वे में फॉलो करते हुए चल सकते हैं। सो आई थिंक स्टूडेंट्स नाउ इट इज क्लियर अबाउट द नंबर पैटर्न। अभी हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराएंगे इन योर एक्सरसाइज नंबर 5। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। So now the another pattern is based on the triangular and square pattern. Now I want to continue to understand you. आपको हम पहले ये समझाएंगे, देन पूरे पैटर्न आपको इसके दोनों एक्सरसाइज के पहले जो पैटर्न समझाने के बाद देन हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, if you have any doubt in any number patterns then you can also ask query with me without any hesitation. Okay, now see the next pattern that is based on the triangular and square numbers. So first I want to continue from the triangular number. So what is the triangular number? So here we will write about that. Listen and understand. Triangular numbers are those triangular numbers are those that can be arranged as dots in a triangular pattern. Okay, it means that type of thing is based on, हम डॉट को क्या करें अरेंज अगर करेंगे किसमें ट्रायंगुलर पैटर्न में, that is called triangular numbers. Look here how you can see about that. Here this is one dot, हम इसको डॉट मान के चल रहे हैं। ओके, देन आफ्टर दैट हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, हमने 1 + 2 किया, कितना हो गया 3। सो इट मीन्स हम क्या करेंगे इस 1 को ऊपर कर देंगे एंड 2 डॉट को यहां पुट कर देंगे। ओके, सो ये क्या हो गया 1 + 2, हमने 1 डॉट वही रखी, उसमें हमने 2 ऐड कर दिया। देन आफ्टर दैट 1 + 2 तो था ही, अब 1 + 3 यानी थर्ड क्या आएगा आपका 1 + 2 + 3। ओके, देन 1 + 2 + 3 = दैट इज बेस्ड ऑन द 6। अगर आप टोटल करेंगे आएगा 6। आप देख सकते हैं यहाँ 1 है तो 1 डॉट है, यहाँ 3 है तो कितनी डॉट है 1 2 3। नाउ हियर क्या है 1 2 3 है तो यहाँ कितनी डॉट होगी टोटल 6। सो हम क्या करेंगे इसको और ऊपर ले जाएंगे, यानी 1 2 3 हमें एडिशन करना है और हमारी पहले डॉट कितनी थी 2 थी। सो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 डॉट और पुट कर देंगे। ठीक है, इसके ऊपर डॉट कितनी थी 1 थी 1 थी, सो हम यहाँ पर 1 पुट कर देंगे। ओके, नाउ यू कैन काउंट इट ऑल्सो हियर 1 2 3 4 5 6। नाउ इफ यू वांट टू कंटिन्यू इट, सो 1 2 3 देन क्या आता है 4। सो नाउ वी विल ऐड इट एज लाइक दिस 1 + 2 + 3 + 4 = 10। ऐड करेंगे आप क्या आएगा 10, यानी हमें कितना ऐड करना है, कौन सी डॉट लानी है 4 डॉट लानी है। सो हम ऐड कहां से करेंगे इनिशियल स्टेज से, यानी स्टार्टिंग से 1 2 3 4 एंड प्रीवियस दैट यू कैन सी अबाउट दैट प्रीवियस में कितनी डॉट थी हमारी स्टार्टिंग में 3 2 देन 1। सो हम कहां का रखेंगे सेंटर में, यहाँ पर 1 2 3 देन 1 2 देन 1। देन यू कैन सी अबाउट दैट इट इज बेस्ड ऑन द ट्रायंगुलर नंबर। हमारी शेप आप देख रहे हैं 1 था अकेले तब तो इसमें ट्रायंगुलर नहीं था, लेकिन जब हमारे ये 1 + 2 हो तो क्या हो गया ट्रायंगुलर शेप में कन्वर्ट हो रहा है। 1 + 2 + 3 ये ट्रायंगल हमारा क्या होता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। देन 1 + 2 + 3 + 4 = का ट्रायंगल हमारे क्या हो रहा है साइज क्या हो रहा है बढ़ता जा रहा है। सो एट दैट टाइम दैट इज बेस्ड ऑन द ट्रायंगुलर नंबर्स। ये हमारा क्या है ट्रायंगुलर नंबर्स है। क्लियर,
If you have any doubt, students, in the pattern of that type of the shape that will be based on the number, that will be based on the triangular, then you can also ask with me. Okay.